नमस्कार। इस ब्रह्मांड की अत्यंत महत्वपूर्ण राशि कर्क, जिस पर चंद्रमा स्वग्रही होता है, आज उसकी क्या स्थिति है, बहुत जरूरी समझ रहा हूं कि उन कर्क राशि वालों को ये सलाह जो आज देनी चाह रहा हूं, आप ध्यान से सुनेंगे, आपको लाभ होगा, आपके काम आएंगी ये बातें। लगभग अगले 1.5 साल तक बहुत सचेत होकर के आपको चलना है। नंबर 1, आपकी कुंडली में इस समय पहले 1 महीने की बात करते हैं। चंद्रमा आपके अनुकूल है, आपका मन अच्छा है, सब कुछ ओके। बेचैनी है, उद्विग्नता है, लेकिन अंदर से कुछ कसक है, तड़पन है, उद्वेलित है आप। पिंजरा जैसे, पिंजरे के अंदर तोता बैठता है, फड़फड़ाता है, सोचता है कैसे निकलूं। आप बंधे हुए हैं चारों तरफ से ग्रहों के कारण। अष्टम शनि आपको 25 मार्च 2025 तक पैरों में दर्द, कार्यों में बाधाएं, तनाव, चिंता तथा कई प्रकार की परेशानी हो सकती है। जिन कर्क राशि वालों के बच्चे पढ़ रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, कुछ 1-1.5 महीना कुछ परेशानी बच्चों के लिए हो सकती है, क्योंकि उनके संतान भाव में 2 ग्रह पंचम में राहु और मंगल और सूर्य और शनि की उस पर दृष्टि। इसके अलावा आपका जो भाग्य स्थान है वहां राहु, तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए, राहु की पंचम दृष्टि के साथ नवम दृष्टि भी होती है। तो राहु की दृष्टि पहुंची कहां? द्वादश। राहु की दूसरी दृष्टि कहां पहुंची? संतान भाव पर। तो संतान भाव पर राहु की दृष्टि सूर्य और मंगल पर पड़ी। शनि की भी दृष्टि वहीं पड़ी, क्योंकि वहां पर मंगल और शनि है और शनि की शत्रु दृष्टि है। तो कर्क राशि के लिए जो दायित्व है, जिम्मेदारी है, लाइबिलिटीज है, इनकी जो फर्ज है वो पूरा करना के लिए चुनौती है। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस, पढ़ाई लिखाई में जो कुछ व्यवधान, बाधाएं आएंगी। कुछ बच्चे बोलेंगे कि हमें किसी की फीस नहीं गई, किसी ने तैयारी नहीं की, किसी की विदेश यात्रा करते समय बाधा आ रही है क्योंकि उनका लेटर नहीं आया या वीजा नहीं बना, पासपोर्ट संबंधी कुछ स्ट्रगल उनके सामने आ रहा है। तो कर्क राशि के लिए कुछ जहां चुनौतियां हैं, सब ग्रह आपको चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन एक प्लस पॉइंट है, किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति। अकेला ही बृहस्पति आपके केंद्र में बैठ करके आपके व्यक्तित्व को निखार रहा है। आपके चेहरे से तेजस्वी बने हुए हैं आप। 440 वोल्ट का जैसे फोकस चेहरे से दिखाई देता है, वो आपकी दिव्य कांति को प्रकाशित करने वाला चंद्रमा आपको कई ग्रहों के द्वारा विजय, यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान दिलाता है। लेकिन अकेला बृहस्पति ही कई हजार वाट का जो बल्ब है, हेलोजन की माफिक, इतना प्रकाश देता है कि आपको राज दरबार में प्रतिष्ठा, जहां जाएंगे वहां आपको आमंत्रण, निमंत्रण के साथ साथ अलंकृत किया जाएगा, रेस्पेक्ट मिलेगा और आपको उस सम्मान को पाकर के हृदय जो है आपका अभिभूत होगा। कहीं कहीं जहां भी आप जाएंगे आपका बड़ा सुंदर उद्बोधन होगा। उस उद्बोधन से प्रफुल्लित लोग आपको रेस्पेक्ट देंगे, बिकॉज यू आर डिजर्विंग पर्सनैलिटी। आप डिजर्व करते हैं, किसी के एहसान का या परिचय के मोहताज आप नहीं हैं। कर्क राशि वाले अद्वितीय छवि वाले, विचारशील, गुणवान, लेकिन दे आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इमोशनल एंड हाइपर सेंसिटिव पर्सन। भावुक प्रवृत्ति के होते हैं। मजाक में भी उनको कोई कुछ ऐसी चुभने वाली बात कहे तो दे कांट टॉलरेट। पेशेंस कम होता है, धैर्य शक्ति कम होती है। एंग्जाइटी, तनाव, चिंता, छोटी सी बात को गंभीरता से लेना। लेकिन अगले 1-1.5 महीने
आपको अपने पेशेंस की परीक्षा लेनी है, धैर्य की परीक्षा लेनी है। रामचरितमानस में लिखा है, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल परखियहि चारी। इन चारों की परीक्षा, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल में, मर्यादा में, आपातकाल इमरजेंसी में, इन चारों की परीक्षा लेनी चाहिए, धीरज धर्म मित्र अरु नारी। तो अभी जो कष्ट कारक, इसको संकट काल कह सकते हैं, क्योंकि दो पाप ग्रह आपके पंचम भाव बुद्धि स्थान में आपको भ्रमित कर रहे हैं और शनि की दृष्टि है, राहु भी वहां अपनी नवम दृष्टि देख से आपके पंचम भाव को प्रभावित करता है। इसलिए कर्क राशि के लिए अभी उतना अनुकूल समय नहीं है। 25 मार्च 2025 तक और 18 महीने राहु, ये दोनों आपके भाग्य में कुछ रुकावटें, व्यवधान, परेशानी डालते हैं। तो बृहस्पति की उपासना, सुंदरकांड का पाठ जो करता है उसको वो ग्रह इतना नुकसान नहीं पहुंचा पाते। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।